हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया है ABCD। इसका क्लियरली पैरेलल साइड्स कौन कौन है, AD एंड BC, और नॉन पैरेलल साइड AB एंड CD है। तो बोल रहा है क्या, गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, यानी कि AB इज इक्वल टू CD है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको हम इस ट्रेपेजियम को हमको साइक्लिक प्रूव करना है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, AB के पैरेलल D से एक लाइन खींच लेंगे DE। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ड्रॉ DE पैरेलल टू AB। ठीक है, अब AB के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ सपोज इस एंगल का नाम 1 लिख लिए और इसका नाम 2 लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होता है। ठीक है, अब क्लियरली ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और पैरेललोग्राम तो है ही, सिंस AB ED इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है, AD और BE ये तो पहले ही से पैरेलल था और इक्वल था, और अब AB के पैरेलल हम लोगों ने DE को खींचा है। ठीक है, AD और BE तो पैरेलल था ही, और AB और DE भी पैरेलल हो गया, तो ये ABED इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब उसके साथ साथ AB जो है वो इक्वल हो जाएगा DE के। AB है वो इक्वल हो जाएगा DE के, और हम लोगों को गिवन क्या है कि AB इक्वल CD के है, तो इसका मतलब कि DE CD के भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो DE जो है वो CD के भी इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये जो है इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको एंगल 3 बोल देते हैं और सपोज इसको हम एंगल 4 बोल देते हैं। ठीक है, ये वाले एंगल जो 2 से लगा हुआ है, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो गया। अब अगर हम एंगल 2 प्लस एंगल 4 करें, एंगल 2 प्लस एंगल 4 करें तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमको ये तो पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अब अगर हम
टू की जगह 1 लिख दें, अगर मान लो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो 2 की जगह हम 1 लिख दें, ठीक है। 2 की जगह हम एंगल 1 लिख दें और 4 की जगह हम एंगल 3 लिख सकते हैं, तो ये भी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। 2 की जगह हम जस्ट 1 इज इक्वल टू 2 है तो एंगल 1 से रिप्लेस कर दिए, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो 4 की जगह एंगल 3 लिख दिए। अब ये जो हमारे पास ट्रेपीजियम है उसका एंगल 1 और एंगल 3 ये ऑपोजिट एंगल्स है, तो अगर ऑपोजिट एंगल्स किसी भी ट्रेपीजियम का 180 डिग्री हो गया तो वो साइक्लिक हो गया। तो सिंस sum of opposite angles, angle 1 and angle 3 is 180 degree, तो trapezium ABCD is cyclic। साइक्लिक होने के लिए किसी भी पैरेललोग्राम का क्या होता, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक होने के लिए उसके जो ऑपोजिट एंगल्स है उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, और ये तो हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमने प्रूव कर दिया कि 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये जो ABCD है ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम हो जाएगा। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।